अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए हमने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस का, कुछ एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया है। उस सिलसिले में आज एक और एजुकेशनल सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मकसद आप दोस्तों की सलाह, आप दोस्तों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना कि मार्केट में ट्रेड करने से पहले हमारे पास कोई ट्रेडिंग का मेथड होना चाहिए, कोई रीजन होनी चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई लोकेशन होनी चाहिए, कोई ऐसा सीन हो जिसको हम देख के वेरीफाई करें और फिर हम ट्रेड करें। यानी कि मेथड, लॉजिक, लोकेशन और कंफर्मेशन के बाद जो काम करेंगे उसमें रिस्क कम से कम होगा। इसके बरक्स मार्केट में लोग सुनी सुनाई बातें, रटे रटाए जुमले, सिग्नल्स, ट्रैप और पता नहीं किन किन चीज़ों पे काम करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। सो काम तो आपने यही करना है, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार के साथ कर लें, थोड़ा सा देखभाल कर लें, तो आप नुकसान की बजाय नफा ले सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। सो आज के सेशन, जो पिछले 3-4 सेशन हुए, उनके ही कंटिन्यूशन में एक और सेशन का इजाफा। आज जो कि हम पीछे से धीरे धीरे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की बेसिक थ्योरी से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ कदम बढ़ाते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम वॉल्यूम को समझेंगे। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो चलते हैं अपने आज के इस सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम आते हैं वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट की तरफ। मैं कोई सा चार्ट लगाता हूँ और उसके ऊपर अपना टेम्पलेट लगा लेता हूँ। टाइम फ्रेम आप लोगों ने कोई भी यूज करें, लेकिन उसको कंफर्म जो है वो वॉल्यूम में करें। और वॉल्यूम आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। थोड़ी सी आपको तसल्ली रहेगी कि कंटिन्यू हो रहा है तो रीजन क्या है, काउंटर सेटअप आ रहा है तो रीजन क्या है, साइडवेज है तो इसकी रीजन क्या है। इसके बारे में बेसिक बातें हो चुकी हैं। आज के थोड़े सा चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज़ें शामिल करने से सेशन लंबा हो जाता है। लेकिन आज हम आप सबको ये बताते हैं कि चार्ट रीडिंग के लिए, चार्ट रीडिंग के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ को देखना होता है वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का इंडिकेटर आप लोग हर एक प्लेटफॉर्म में होता है। ट्रेडिंग व्यू पे यूज कर लो, निंजा पे कर लो, MT4, MT5 कहीं भी कर लो, आपके पास ये टूल हर एक में मौजूद होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि नजर आए आप दोस्तों को। तो हमने चार्ट रीडिंग में सबसे पहले जिस चीज को देखना है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इस वॉल्यूम में ऑलमोस्ट एक बैंड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब ये जो बैंड है, जो इस तरह से आपको क्लाउड बना हुआ नजर आ रहा है, ये ये और बीच में लाइन और उसके नीचे, तो ये आपके वॉल्यूम की बैंड है। ये कैलकुलेट करते हैं जिस तरह आपका बुलंजर बैंड कैलकुलेट करके बता रहा होता है, जैसे RSI, जैसे मूविंग एवरेज। इसी तरीके से ये एक बैंड है जो पीछे कुछ कैंडल्स की एवरेज निकाल के जो वॉल्यूम जिस कैंडल पे आ रहा है वो तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन बाय एवरेज कि पिछली से ज्यादा है, पिछली से कम है, उसका भी इसने इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये थोड़ा सा एडवांस है। एक सादा वॉल्यूम होता है जिसमें सीधा या तो वॉल्यूम कम है या ज्यादा है या कम है, कम है या ज्यादा है, इस तरह का सिग्नल होता है। मैं आपको अभी 1 मिनट में लगा के दिखा दूं, ताकि ये वॉल्यूम का इंडिकेटर लग गया है यहाँ पे। मैं इसको जरा हाँ, यहाँ तो नहीं सही है, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे आया, वॉल्यूम, ठीक है, रेड ब्लू, और मैंने इसको एक्टिव कर दिया।
बीच में मेरा एक इंडिकेटर लगा, उसको मैंने हटा दिया। अब आप देखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये देखें वॉल्यूम जो इसके अंदर बिल्टन आता है, ये वाला सॉफ्टवेयर नीचे, ये बिल्टन है, ये थर्ड पार्टी है, ये किसी और का है, ये ट्रेडर गाइडर का है, उनका है जिन्होंने वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को जरा वाजे करके सिखाने की कोशिश की है। वॉल्यूम यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, आप देखेंगे। तो हमें वॉल्यूम रीड करना है। आपको पता है कि ये वॉल्यूम कम है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे कम है, ये इससे ज्यादा है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं कि हमें कोई एवरेज नहीं मिल रही। हमें ये नहीं पता कि उस टाइम में वेरी हाई, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कौन सा है या नहीं है। तो वो चीज हमें इस वीएसए के इंडिकेटर में मिल जाती है। प्लस पॉइंट ये है कि ये हमें बता रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें और बताता चलो कि बैंड की अगर बात करें हम लोग, तो ये सबसे टॉप पर है। ठीक है, ये बैंड में जो कलर आपको, आप कलर इसके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इस कलर के ऊपर कर रहा हूं कि जब भी कोई कैंडल इस कलर वाले बैंड को टेस्ट करेगी, जैसे अभी तो नहीं किया लेकिन कुछ कैंडलें यहां तक आ जाती हैं, तो इस बैंड में जो भी आके टेस्ट लेगी, उस एक्टिविटी को हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी कहेंगे जो इस बैंड को टेस्ट करेगी। तो हमारा जो टॉप का बैंड है, जो सबसे ऊपर है, वो है अल्ट्रा हाई। अल्ट्रा हाई का बैंड है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का बैंड हमारा ये होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, और आपको ये याद हो कि इस बैंड में जो भी कैंडल आके लगेगी वो अल्ट्रा हाई होगी। तो मैं आपको दिखा दूं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहाँ कहाँ ट्रेड हुआ है 1 मिनट के लिए। अब मैं नीचे वाले वॉल्यूम को जरा छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको बैंड दिखाना चाहता हूँ। तो अब आप देखें, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वेट, मुझे कलर जो है यहाँ पर ब्लैक यूज करना ज्यादा बेहतर है। देखिएगा, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कैंडल्स हैं ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की हैं। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो कैंडल है ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की है। ये जो कैंडल दो हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की, ये वॉल्यूम बार्स हैं, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की है। ठीक है, तो ये नहीं है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा था तो लगेगा नहीं, बिल्कुल है, हर जगह आपको नजर आएगा। तो ये जो इस बैंड में मार्केट आकर टकराएगी, उस पे आने वाले वॉल्यूम को हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पर जरा थोड़ा सा नॉर्मल करके दिखा रहा हूँ, ये देख लें। तो ये आपको पता हो कि जब इस बैंड में आकर यहां पर आके कोई कैंडल क्लोज होगी, जैसे ये है, जैसे ये है, तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, यानी सबसे ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। अल्ट्रा हाई के बाद फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अच्छा चलें, ये तो था अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का बैंड। अब हम दूसरे बैंड की तरफ आते हैं। अल्ट्रा हाई के बाद दूसरे नंबर का बैंड ये है। ठीक है, पहला जो था वो डार्क पिंक था, ये ठीक है, अब हल्का सा पिंक है ये इसको आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस बैंड को, ये जो बैंड है जिसके ऊपर अभी मेरा ये लाइन लगा रहा हूं, ये वाला बैंड, अल्ट्रा हाई के नीचे बिल्कुल ये जो बैंड है, आपके पास भी अगर ये इंडिकेटर होगा तो उस पर ये चीज होगी। आप इसका कलर कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने इसको बाय डिफॉल्ट जो है वही छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये लाइट पिंक जो है, कलर जो है ये लाइट पिंक है। ये इस बैंड में जो भी कैंडल क्लोज होगी, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है, जैसे ये वाली क्लोज हुई है। ठीक है, ये वेरी हाई होगा। वेरी हाई
वॉल्यूम एक्टिविटी जब भी वेरी हाई एक्टिविटी होगी तो इस बैंड के अंदर होगी, इससे ऊपर होगा तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम के बैंड को आपने समझना है, ठीक है। अब जो चीज है कि अब कोई आकर आपके सवाल हो कि सर कैसे अल्ट्रा हाई होगा वेरी हाई होगा, तो मैं आपको उसके साथ लेके चलता हूं कि जो ये वॉल्यूम की बार है, वॉल्यूम बार, वॉल्यूम बार मैं इसको कह रहा हूं ये वाली, ठीक है, ये सिर्फ बार है, बार है या कैंडल है, ठीक है। कैंडल और बार, ये वॉल्यूम बार की बात करूंगा तो मैं इनके इन कैंडलों की बात कर रहा हूं, इनकी। तो जो कैंडल जो भी अगर यहां आएगी तो हम कहेंगे जी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हुआ है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है, ठीक है। और अगर इसमें हुई है तो हम कहेंगे वेरी हाई हुई है, ठीक है। ये बैंड टू मैं यहां मेंशन कर देता हूं, बैंड वन। अच्छा, इसके बाद अगर इस बैंड में होगी जी ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लू कलर का है, ठीक है, ये हाई को जाहिर करेगा, हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। अच्छा, नंबर वन पे बैंड है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, नंबर टू पे है वेरी हाई वॉल्यूम, नंबर थ्री पे है हाई वॉल्यूम। तो जब भी मार्केट नीचे से निकलेगी पहले आएगा हाई वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम हाई से बढ़ के वेरी हाई हो जाएगा, फिर अल्ट्रा हाई हो जाएगा। तो हमें इस चीज को लेके परेशान नहीं होना, कुछ साइन हम हाई वॉल्यूम में भी वेरीफाई कर लेते हैं। अगर पीछे 15 20 25 या 50 कैंडलों में, जैसा कि मैं आपको ये बताऊं कि यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 22 कैंडलें हो गई यहाँ पर। तो पिछली 22 कैंडल में इतना वॉल्यूम नहीं है, तो ये वॉल्यूम भी काम करेगा। अब ये वॉल्यूम काम करेगा, हमने ये देखना कि इसकी लोकेशन क्या है, इसके ऊपर कैंडल का पैटर्न क्या है, और ये क्यों इतना वॉल्यूम आया है, तो ये भी काम करेगा। तो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एक पैरामीटर है, उसके मुताबिक हम इसको ट्रेड करेंगे, कोई कोई इश्यू नहीं है। वेरी हाई, हाई, ये तो अल्ट्रा हाई और वेरी हाई, ये तो हमें स्ट्रांग इंफॉर्मेशन देंगे ही देंगे, लेकिन हमें हाई वॉल्यूम भी देगा। तो तीसरा बैंड है। अब हाई के बाद जो बैंड होता है वो होता है एवरेज बैंड, यानी ये जो कलर है आप आ रहे हैं, तो इससे जो मूविंग एवरेज की लाइन है इससे ऊपर होगा, तो अबव एवरेज यानी एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा ज्यादा है। एवरेज वॉल्यूम तो हर वक्त मार्केट में रहता है ना, तो एवरेज वॉल्यूम है एवरेज की थोड़ा सा ऊपर है, यानी ठीक है, मुनासिब है, चलेगा। लेकिन अगर ये एवरेज लाइन है, ठीक है, ये वाली मेरी एवरेज लाइन है, कि एवरेज वॉल्यूम इसके ऊपर नीचे आ रहा है, मूव हो रही है, इट्स ओके, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मार्केट ने तो चलना है, मार्केट को एक मखसूस तरीकेकार से चलते हुए जो जरूरत है वो एवरेज है। और अगर एवरेज वैल्यू से चल रही है तो चलती रहेगी, हमें क्या। हमारे लिए जो सिग्नल होगा या इंफॉर्मेशन होगी कि मार्केट एवरेज कैंडल के साथ एवरेज वॉल्यूम के साथ चल रहा था, ठीक है, अपने तरीके में पूरा था, लेकिन उस एवरेज वॉल्यूम में इत्तेफाक से हाई, वेरी हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, तो हमारे लिए कुछ तशवीशनाक सिचुएशंस होंगी, और हम जाके वेरीफाई करेंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। पहला सवाल, वॉल्यूम कम हो रहा है यहां पर तो क्यों हो रहा है, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हुआ तो क्यों हुआ। अच्छा, फिर सिर्फ वॉल्यूम अल्ट्रा हाई नहीं है, उसके साथ कुछ कैंडल यानी स्प्रेड का मैंने कहा था आपको, स्प्रेड कैसा है। तो स्प्रेड अगर कोई काउंटर सेटअप का बन रहा है, कोई 2 बार इंफॉर्मेशन का बन रहा है, ओके, पास हो गया। अब एक चीज तो हमने पकड़ ली कि यहाँ पे अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी हो गई है, मार्केट साइडवेज हो गई। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या हो सकता है, ब्रेकआउट या काउंटर, कंटिन्यूशन या रिवर्सल।
उसके लिए अब अगली प्लानिंग होगी। हमें पहले तो वो एक लॉजिक मिले ना ट्रेड के लिए, कोई रीजन मिले कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुआ, क्यों हुआ जी, इस एरिया को तोड़ने की कोशिश की, अच्छा इतना वॉल्यूम भी आ गया, अल्ट्रा वॉल्यूम भी आ गया, कैंडल भी बड़ी बन गई, क्या एरिया ब्रेक हुआ? हुआ है, इट्स ओके। नहीं हुआ तभी और कोई बात नहीं है। हमने वहां उस एक्टिविटी पे नजर रख देनी है। अब उस एक्टिविटी के ऊपर आप चाहे लाइन लगाएं, लकीर लगाएं, कोई निशानी लगाएं, आपने वहां पर फोकस रखना है। जब जब मार्केट दोबारा उस एरिया में आए, क्या वहां दोबारा आने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो चांसेस है तोड़ देगा। दूसरी दूसरी बार टेस्ट हो रहा है। और अगर उसी एरिया में आते हुए वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो भाई पहले अगर अल्ट्रा वॉल्यूम से नहीं टूटा, तो अब एवरेज वॉल्यूम से क्या खाक टूटेगा? तो इसलिए हमें फिर काउंटर सेटअप के लिए तैयार होना है। यानी हमारी ट्रेड बहुत करीब है, हमें एक सेफ और सुथरी ट्रेड मिलने वाली है। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि हमारी ये जो एवरेज लाइन है, ठीक है, एवरेज लाइन के ऊपर नीचे मार्केट है, तो ओके है, चलती रहेगी। इतना वॉल्यूम तो, एवरेज वॉल्यूम तो आना चाहिए। फिर जो ये एवरेज लाइन के ऊपर होगा, तो अबव द एवरेज, यानी एवरेज से थोड़ा ज्यादा। यानी नॉर्मली मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक गाड़ी है जो चार पैसेंजर लेके 4 घंटे में सफर करती है, और उसके ऊपर चार के बजाय 5 लोग बिठा दिए, तो जो उसकी एवरेज है उससे एक बंदा ज्यादा है। अब उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो सकती है, और एक बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसी गाड़ी में 4 बंदे थे, हमने 5 बिठाए, तो एवरेज से बढ़ के हमने उस पर 6 या 8 बिठा दिए, और फिर स्पीड भी बहुत ज्यादा रख दी, तो भाई ऐसी कौन सी इमरजेंसी है ऐसा जुल्म करने की? तो मार्केट में हमने ये देखना है कि कैंडल जो है वो एक आपका, कह लें वो गाड़ी है, वॉल्यूम उसका वो फ्यूल या स्पीड दी गई है किसी करीबी मंजिल पे पहुंचने की, तो हमने वो चीज जज करनी है। तो अब मतलब ये है कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है कि भाई एवरेज वॉल्यूम था, ठीक है, इत्तेफाक से थोड़ा सा एवरेज से बढ़ा, चलो ये भी काबिल कबूल है, लेकिन हाई से ऊपर या हाई के अंदर कोई साइन बनेगा, हमारी तवज्जो, हमारा एनालिसिस वहीं से शुरू होगा कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम हाई हो रहा है, तो आगे कोई करीबी लेवल है जिसको टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, या करीबी लेवल पर पहुंच चुकी है मार्केट, तो हाई वॉल्यूम आ रहा है तो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाई आया नहीं टूटी, वेरी हाई आया नहीं टूटी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया तब भी नहीं टूटी, तो फिर क्या होगा? मार्केट एक बार वापस आएगी, पुल बैक लेगी, और दूसरी बार एनर्जियां लेके जाएगी। अब दूसरी बार जब भी जाके टकराएगी, हम देखेंगे कि किसी एरिया में, अगर फॉर एग्जांपल इस एरिया में जब मार्केट ऊपर से आई, तो बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा, बहुत बड़ा वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई, और दोबारा मार्केट इसी एरिया में आई, तो वॉल्यूम बिल्कुल छोटा 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 है। ये आपके लिए जो मैं अभी लाइन लगा रहा हूँ, ये आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। मैं इसको दीवारें चीन कह देता हूँ, ये एक दीवारें चीन है। इसको गिराने के लिए 10,000 लोग आए, नहीं टूटी। अगली कैंडल पे फिर 10,000 आए, नहीं टूटी, मार्केट वापस चली गई। और अब दोबारा आ रही है। अब यहाँ पर 10,000 थे, और नीचे आई तो 5,000 रह गए, और नीचे आए तो 2,000 रह गए, जब यहाँ पहुंचे तो 1,500 या 1,000 है। तो मुझे बताएं, अगर 10 या 20,000 लोगों से ये दीवार नहीं टूटी, तो उस 2,000 या 500 या 1,000 लोग ये तोड़ लेंगे? सवाल या निशान है। अगर तोड़ लेते हैं, फिर तो कमाल हो जाएगा। चांसेस क्या है कि नहीं तोड़ सकेंगे, वापस मार्केट उठेगी। अब आपको ये तो पता है कि ये सीन हुआ है, और यहां पर वॉल्यूम कम है, मुझे यहां पर कौन सा साइन मिलना चाहिए जिसको मैं ट्रेड करूं और फिर मार्केट मेरी तरफ आए ही ना? तो वॉल्यूम मेजर द सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ प्राइस एक्टिविटी। तो वो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वॉल्यूम को समझो, वॉल्यूम जो है वो मेजर करेगा सक्सेस और फेलियर को, तो वो आपको बताओ, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया एवरेज लाइन, एवरेज से ऊपर है तो अबो एवरेज, और एवरेज से नीचे है तो बिलो एवरेज। अब यहां पर मार्केट आके लग रही है बार 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 बार, वॉल्यूम बिलो एवरेज है, तो ये तो एरिया नहीं टूटेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मार्केट इस एरिया में, यहां पर अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी हुई,
यहाँ पर अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी हुई जैसा कि ये हुई है, मतलब समझने के लिए। और वहीं पे अगर मार्केट लो वॉल्यूम से आके टेस्ट होती है, जैसा कि यहाँ पे एवरेज बिलो एवरेज, तो चांसेस क्या है, ये नहीं तोड़ पाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, गिर जाएगा। और ये अभी आपको बताता चलूं, ये एक एक कैंडल जो है वो 15 15 20 20 मिनट की है। मैंने चार्ट को छोटा किया हुआ है। एक अच्छी मूव है, 3 4 घंटे मार्केट गिरी है, फिर इस एरिया से 3 4 घंटे बाद अप गई है, फिर रुकी है। तो ये आज पिछले सेशन में मैं आप दोस्तों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर रेंज बनाएगी, ब्रेक करेगी, वापस आएगी, इसी रेंज को टेस्ट करेगी, अप जाएगी। ये रेंज है, फिर अप गई। अब ये रेंज थी, ये रेंज ब्रेक नहीं हुई, वापस आई, फिर इस रेंज को इसने टेस्ट किया, अब चलेगी, फिर रेंज बना दी। अब ये जो मैं रेंज बार बार बना रहा हूं, दरअसल ये वाइकफ का एक साइकिल है, मार्केट साइकिल। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मार्केट आई, रेंज बनी, ब्रेक हुआ, रेंज बनी, ब्रेक हुआ, रेंज बनी। ये सीन वाइकफ की अकोमिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको इत्तेफाक हो वाइकफ लॉजिक देखने का, उसे गौर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा। और अगर किसी को कोई इश्यू हो तो हमारी प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट में भी वो इंशाल्लाह कल तक वीडियो शामिल कर दी जाएगी। इसमें आपको ये बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। ये देखिए, मैंने अब चार्ट को बड़ा किया, तो अब आप खुद देखें कि मार्केट यहाँ से अप जाती है, डाउन आती है, अप जाती है, फिर डाउन आती है। डाउन आने में रेंज का ही कमाल है, रेंज ही उसको थाम रही है। सपोर्ट जो है, हम यहाँ पर अगर हम सपोर्ट डिस्टेंस की बात करें, तो रिटेलर की कोई सपोर्ट डिस्टेंस यहाँ पर नहीं नजर आ रही। सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी तो सपोर्ट होगी, जबकि मार्केट सपोर्ट डिस्टेंस को देख ही नहीं रही, किसी और चीज को टारगेट बना रही है। क्यों बना रही है, आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो ऐसी चीजें जो हमें सपोर्ट डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम फिर से आते हैं अपने वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम में हमें ये पता चल गया, वॉल्यूम रीड करने में, कि जो कैंडल हमारी इस बैंड में आके क्लोज होगी वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा। वह आपको पीछे दिखाया भी है। इस बैंड में आके क्लोज होगी तो वेरी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी कहलाएगा। और इस बैंड में अगर कोई, जैसे ये क्लोज है, ये कैंडल, ये हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है। अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अबो द एवरेज, एवरेज लाइन। तो अगर इस लाइन से नीचे है तो बिलो, बिलो द एवरेज। बिलो द एवरेज, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये तो मैंने आपको बैंड का बताया अभी। एक चीज और, ये जो ब्लू रंग का, नीले रंग का वॉल्यूम होगा, ये बायर का होगा, ठीक है। और ये जो रेड रंग का वॉल्यूम होगा, ये सेलर का होगा, ठीक है। अब बायर और सेलर का हो या ना हो, जो कैंडल पिछली कैंडल की क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग देगी, पिछली कैंडल है ना, उसकी क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग देगी, उसका वॉल्यूम रेड होगा। जो कैंडल पिछली कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग देगी, उसका वॉल्यूम ब्लू होगा। बस सिंपल फार्मूला। अब आपको ये इस बात पे उलझने की जरूरत नहीं है कि सर ये वॉल्यूम तो बायर का था लेकिन इसने रेड बनाया, ये वॉल्यूम सेलर का था लेकिन इसने ब्लू कलर में बना दिया। नहीं नहीं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। हमें ये देखना है कि अगर कैंडल, ये कैंडल में जरा आपको थोड़ा सा, क्योंकि कैंडल मैंने बहुत छोटी की हुई है, इस कैंडल की क्लोजिंग है अपने हाई के पास, और नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है अपने लो के पास। तो इसके बाद जो भी वॉल्यूम बनेगा वो रेड कलर में बनेगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज ये है कि ये जो कैंडल है, इसकी क्लोजिंग अपने लो पे है और अगली कैंडल की क्लोजिंग हाई साइड पे है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बिलो आएगा।
तो जो ब्लू वॉल्यूम है वो बायर का वॉल्यूम होगा, ठीक है, बायर वॉल्यूम। अच्छा, और जो रेड वॉल्यूम होगा, मैं साथ में इसीलिए लिख रहा हूं कि कल को किसी को कोई मसला ना आए, तो ये सेलर के वॉल्यूम को शो करेगा। अब वो सेलर बायर है या नहीं है, मैंने कहा कि दो कैंडलों का रिलेशन देखिएगा, इससे क्लोजिंग नीचे है तो रेड आया, इससे ये ऊपर है तो ब्लू आएगा। ये दो चीजें होंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, वो क्या है? आपको पता चल गया, रेड सेलर, ब्लू बायर। ये जो पिंक कलर है, ये क्या है? अच्छा, पिंक कलर बायर और सेलर एक कॉम्बिनेशन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पिंक उस सूरत में होगा जब ये वॉल्यूम बाय एवरेज लो देन प्रीवियस 2 बार, इन दो में वॉल्यूम कम होगा तो पिंक हो जाएगा। फिर इन दो में जो वॉल्यूम कम, फिर पिंक हो जाएगा। अब इन दो में कम होगा तो पिंक हो जाएगा। अब इन दो से ज्यादा होगा तो रेड होगा, अगर ये सेलर का है। और इन दो से अगर ज्यादा होगा बायर का, तो फिर ब्लू हो जाएगा। लेकिन अगर पिछली दो में अगली कैंडल पे वॉल्यूम कम है तो पिंक हो जाएगा, फिर इन दो में अगर अगली कैंडल पे वॉल्यूम कम है तो पिंक हो जाएगा। पिंक वॉल्यूम बाय एवरेज अगर लो देन प्रीवियस 2 बार वॉल्यूम है तो वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस इंडिकेटर में हमें कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती हैं, कतरे कॉन्फिडेंस बन जाता है हमें खुद से। अब नीचे वाला जो इंडिकेटर है मैं आपको दिखाऊं, ये इसमें हमें वॉल्यूम तो नजर आ रहा है, लेकिन हम कुछ इतने कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते ये हाई वॉल्यूम है या वेरी हाई वॉल्यूम है, ठीक है ना। मैं अगर आपको ये नीचे वाला जो इसका बिल्ट इन इंडिकेटर है, ये इसमें हम उस तरह से बात नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका कार है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे कर्सर रखूंगा तो वो लिखा आ रहा है, आप देखें, वॉल्यूम टाइम प्राइस, नीचे आ रहा है वैल्यू। तो ये बता रहा है 3427, अगर आपको नजर आ रहा हो 3427। इसी तरह मैं आगे चला गया तो उसके ऊपर मैंने रखा, तो उसने 3479 का बताया। यहां पर मैंने आके कर्सर रखा तो 2476, यहां पे आके मैंने कर्सर रखा तो 2568। चलो ये तो मैंने कर दिया। अब मैं इधर आके देखता हूँ क्या वॉल्यूम है। 2568 है, ठीक है। यहाँ पे क्या वॉल्यूम है? हाँ, यहाँ पे अभी बाहर यहाँ पे देखिए 3427, यहाँ पर 3479, ठीक है। वॉल्यूम सेम ही है, लेकिन इसमें एवरेज लाइन है, बैंड है, कलरफुल है, देखने में अच्छा है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये इसका कलर बैंड का बेसिक। अच्छा, जहां हमें वॉल्यूम के बैंड का पता चल गया, जहां हमें वॉल्यूम की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चल गया, वहां हम एक नजर बार को भी देख लेते हैं। बार मतलब कैंडल, ये मेरी एक कैंडल है, एक कैंडल। अब इस कैंडल की हम, ये इसका हाफ है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर गई है और हाफ से ऊपर क्लोज है तो बायर स्ट्रांग है। सेम एक कैंडल है जो ऊपर से नीचे आई है और क्लोजिंग हाफ से नीचे है तो सेलर स्ट्रांग है। एक जनरल सी मोटी मोटी बात कर रहा हूं, ठीक है। सेलर स्ट्रांग है। अब ये आपको बार रीड करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, वीएसए में क्लोजिंग देखी जाती है। क्लोजिंग मतलब कि ये कैंडल ऊपर से आई तो उसकी क्लोजिंग कहाँ है, दूसरी कैंडल नीचे से ऊपर गई तो उसकी क्लोजिंग कहाँ है। अब दोनों कैंडलें हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेल की है, एक स्ट्रॉन्ग बाई की है। एक कैंडल और है जो कैंडल तो नीचे से ऊपर गई लेकिन क्लोजिंग उसकी यहां हो गई, तो ये बाजाहिर बाई की कैंडल है, लेकिन ये आपका एक पिन बार अपथ्रस्ट टाइप का है। सेम अगर एक और कैंडल बनती है, मैं यहां बनाता हूं, ये कैंडल है जो हम ये कहते हैं कि ऊपर से नीचे आई या नीचे से ऊपर गई, उसकी क्लोजिंग यहाँ है। बैक में नीचे आई है, नीचे से ऊपर गई है, क्लोजिंग यहाँ है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग को जाहिर कर रही है। इसमें क्लोजिंग का बड़ा मैटर होता है। अब इसको हम कुछ पार्ट्स में तकसीम करते हैं, सिंपल। ये मेरी एक कैंडल है, कोई भी है, बाई की है, सेल की है, कोई भी कैंडल है, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर गई है और यहां पर क्लोज हुआ है टॉप के करीब करीब, इसका दूसरा पोर्शन बना, दो तीन पोर्शन बना लेते हैं। ये दूसरा पार्ट, ये इसका हाफ, ये इसका थोड़ा सा और ये, मतलब ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। आपको तो सिंपल ये कैंडल है, एक
दो, ये 3 पॉइंट देखने हैं बस। मिड से ऊपर है तो बायर के कंट्रोल में है, मिड से नीचे है तो सेलर कंट्रोल में है, उससे ऊपर क्लोज है तो इसका सीक्वेंस बनाएंगे हर कैंडल का, कि इस कैंडल का इसके पीछे का सीन क्या है। तो हमें ये पता लगा कि ये अगर ये क्लोज यहाँ हुई है तो बायर स्ट्रांग है, और इस सीन में अगर यहाँ क्लोज हुई है तो सेलर स्ट्रांग है, और अगर यहाँ पर है तो 50-50 है। एक जनरल सी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो मैंने इसकी कुछ, कोई भी कैंडल है उसके हमने कुछ पार्ट्स में तकसीम कर दिया। तो कैंडल को हमने इस तरीके से समझना है कि अगर बैक में ये स्टोरी है, क्योंकि बैक की स्टोरी के बगैर हम ये नहीं फैसला कर सके कि हम किस ट्रेंड को कर रहे हैं। और एक हमारे पास बैक की स्टोरी कुछ ऐसे है, तो हमने करंट कैंडल को देखना है और पिछले कैंडलों के साथ उसका रिलेशन क्या है। अब इस कैंडल में, ये जो कैंडल है ये नीचे से ऊपर जाती हुई कैंडल्स है। आप देखिए मार्केट अप जाए, ऊपर जाके क्लोजिंग आके यहां दे दे तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर है, और इसी तरह अगर ये क्लोजिंग यहां दे दे तो स्ट्रॉन्ग बाइंग का इफेक्ट नजर आता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो स्प्रेड है कैंडल है हमने उसको भी देखना है। अब कैंडल की क्लोजिंग अगर नीचे है या मिड पर है या मिड से ऊपर है या अपने हाई पे है, तो वो उस कैंडल के वीक या स्ट्रांग होने का एक साइन है। अब जैसे कुछ दोस्त सप्लाई डिमांड पढ़ते हैं या बात करते हैं, तो अगर ये कैंडल यहां से ओपन हुई है, ठीक है, ओपन हुई है और क्लोज यहां हुई है, ये स्ट्रांग बुलिश है, ठीक है, एक स्ट्रांग कैंडल है। अगर ये अपने हाई पे क्लोज हुई है तो बहुत स्ट्रांग है, हाई ऑफ द हाई, ठीक है ना। और अगर हाई से नीचे यानी मिड मिड से ऊपर और हाई से नीचे कहीं क्लोज हुआ, तो हम ये कहेंगे कि इस कैंडल में है तो बायर स्ट्रांग, लेकिन थोड़ी सी सप्लाई आई है, और सप्लाई नहीं भी आई तो जो लोग ऊपर जा रहे थे कुछ लोग निकले हैं, कुछ लोग निकल गए हैं, यानी इतनी सारी कैंडल खाली हो गई तो जाहिर सी बात है उसकी क्लोजिंग यहां हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें कैंडल की क्लोजिंग, कैंडल का हुजम हमें पता चलेगा। तो हमें सिंपल ये देखना है, इतनी लंबी प्रॉब्लम में नहीं जाना, कि कोई भी कैंडल है वो पिछली कैंडल के बाद अगर ऊपर बनी है स्ट्रांग है, यहां से अपर हुई है स्ट्रांग है, क्लोजिंग उसकी कहाँ है, हाई पे है तो अगली कैंडल भी स्ट्रांग रहेगी। अगर थोड़ी सी नीचे है तो जो लोग यहां से इंटर थे कुछ निकल गए हैं, और अगर उसकी क्लोजिंग मिड पे है तो इसका मतलब है कि अच्छे खासे लोग निकल गए हैं, अगली कैंडल के ऊपर फैसला होगा। अब अगली कैंडल भी जाती है हाई, हाई से थोड़ा सा ऊपर, उसमें भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा होती है और वो भी क्लोजिंग है, तो ये एरिया जो है यहाँ पर कुछ फैसले चेंज होने लग गए हैं, वो जो बैंक की जो स्ट्रांग चीजें थी वो अब कमजोर होने लगी हैं। इसी तरीके से उल्ट, तो हमने कैंडल को, स्प्रेड को वॉल्यूम के साथ अटैच करना है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा, जाहिर सी बात है अगर जो बात मैं कर रहा हूँ बहुत सारे दोस्तों का भी, क्योंकि अर्ली स्टेज पे समझ नहीं आनी। यहाँ देखें, इस कैंडल के ऊपर ओपनिंग, जाहिर सी बात है ये यहाँ से हुई है, डाउन आई है, अप गई है, हाई बनाया, फिर क्लोज उसने बिल्कुल बॉटम पे दिया। नेक्स्ट कैंडल, अब इस कैंडल के ऊपर आप देखें ना, सेलिंग हुई है, अब ट्रेंड अप है, लेकिन इसने ओपन होके हाई बनाया और हाई के बाद क्लोज कहाँ दिया। तो इस कैंडल के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि सेलर आया या नहीं आया वो एक अलग बात है, ये जो बायर था ये निकला है। तो हमें एक चीज तो इस कैंडल में एक सिग्नल मिला। अब बायर, सेलर आया है या नहीं आया वो बात की बात है, एक चीज तो वेरीफाई होगी कि ये जो बायर था वो निकल गया है, बाहर निकल गया। अब हम फिर इसके बाद इसका वॉल्यूम देखेंगे, तो वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई या वेरी हाई है, तो हम कहेंगे कि बायर भी निकला है और सेलर भी इंटर हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम आया है। अब हमारे लिए ये अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है तो फिर से मार्केट यहां जाए जैसे कि इस कैंडल में गई, एक बार फिर डाउन आएगी, सिंपल। इस पे हो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, बायर निकला, सेलर एंटर हुआ, अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। और अगर इसके ऊपर लो वॉल्यूम है तो सिर्फ बायर निकला, सेलर एंटर नहीं हुआ। अब ये अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, मैंने इस एरिया को ले लिया अपना रेफरेंस, मार्केट फिर इस एरिया में जाए जाए जाए, यहां पर मुझे कोई लो वॉल्यूम कैंडल मिले, मैं इसको ट्रेड करूं। अब इस चीज को, जो कुछ हो रहा है आपके सामने ऑन द लाइव मार्केट चार्ट, ये 15 मिनट का है, मैं इसी को 5 मिनट में ले आता हूं। अब आप देखेंगे मेरे पिछले सेशन में ये चीजें बताई गई
पिछले सेशन में बताई गई हैं, और यहां पर इस एरिया में एक रेंज क्रिएट की गई। रेंज से पहले वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिया गया, इस एरिया को वॉल्यूम दिया गया, उसके बाद मार्केट ऑब्जर्व करने लग गई। अब ऑब्जर्व करने लग गई, हमारे अल्ट्रा वॉल्यूम से भी ऊपर जाके उसने ऑब्जर्व किया। मार्केट ने कुछ रिजेक्शनें ली। यहाँ पे देखो, इस इन रिजेक्शंस में वॉल्यूम बिल्कुल भी न होने के बराबर इस कैंडल में, और इससे आगे बिलो एवरेज है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट अप मूव कर रही है और वॉल्यूम बिलो द एवरेज है, तो मुझे नहीं लगता इन हाइस को तोड़ेगी, एक बार आएगी। अब ये चीज आपको मैंने सिर्फ समझाई है यहाँ अभी की घड़ी। तो आप लोगों ने यही चीज देखनी है। जब ये आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसको और भी आसानी से ट्रेड कर सकेंगे। अब मैं इसको और भी मैक्रो लेवल पे ले आया। अब देखें, अब देखना क्या है कि हमारा ये एक वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है इस एरिया में, ठीक है, वॉल्यूम एक्टिविटी हुई, और फिर इस एरिया में जो वॉल्यूम आया, अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम दे के तोड़ने की कोशिश की गई, नहीं टूटा एरिया, सेकंड टाइम जब मार्केट इस एरिया में जाए तो इतना वॉल्यूम ना हो तो मार्केट वापस आएगी। ये M1 का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है। तो ये इस तरीके से हमने वॉल्यूम को देखना है। तो जिस तरह हमारे पास वॉल्यूम के 5-6 बैंड है, ठीक है ना, 5-6 बैंड से मुराद मैं यहाँ पर आपको जरा मेंशन कर दूं। 1 अल्ट्रा हाई, 2 वेरी हाई, 3 हाई, 4 अबव द एवरेज, 5 एवरेज, 6 बिलो एवरेज, 6 हो गए। फिर आ, इसकी जो 6 इंफॉर्मेशन तो ये होगी हमारे पास। उसके अलावा ब्लू और रेड 7वीं इंफॉर्मेशन, या पिंक कलर की जो इंफॉर्मेशन है। मुझे किसी ने पूछा था, यूट्यूब की किसी वीडियो के ऊपर भी कमेंट था, और ग्रुप में भी किसी ने किया था कि ये पिंक वॉल्यूम। तो पिंक वॉल्यूम जो होगा, ये लो देन प्रीवियस टू बार। जब भी वॉल्यूम लो देन प्रीवियस 2 बार होगा, पिंक हो जाएगा। तो कुल मिला के 6-7, 7 इंफॉर्मेशन हमें इस वॉल्यूम इंडिकेटर में मिलेंगी। और 7 ना सही, 5 ना सही, आपको 3-4 इंफॉर्मेशन आपको स्प्रेड में मिल जाएंगी। तो हमें अब कुछ बेहतर हो रहा है कि वॉल्यूम में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है और हमें स्प्रेड में भी मिल रही है। अब एक और चीज को डिस्कस करते हैं, आखिरी लाइन, ताकि मैं आ गया हूं H1 के चार्ट। ऊपर क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, मैं चार्ट को हाइड कर देता हूँ। चार्ट को मैंने हाइड कर दिया। मुझे चार्ट से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे वॉल्यूम से लेना देना है। यहाँ पे अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है, तो यकीनन यहाँ पर मेरा कोई साइन, कोई काउंटर, कोई रिवर्सल साइन बनेगा, मैं उसे ट्रेड करूंगा। अच्छा, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम अल्ट्रा ही आया, मैं यहाँ पे मेरा जरूर कोई ब्रेकआउट हुआ है, मैं उसको ट्रेड करूंगा। यहाँ पे वॉल्यूम आया है, यहाँ पर तो मैं यहाँ पर कोई कोई भी चीज है, ऊपर है नीचे है, मैं उसको ट्रेड करूंगा। मैंने ऊपर कैंडलें हटा दी, मुझे कैंडलें देखनी नहीं है, मुझे सिर्फ ये वॉल्यूम देखना है, और ये देखना है कि मैं किसी स्विंग लो पे हूँ या स्विंग हाई पे हूँ। ठीक है, कहाँ गया चार्ट, एक सेकंड, चार्ट जरा अपडेट हो रहा है लाइन के साथ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, वॉल्यूम को देख के जज कर लेना कि मुझे कौन सी ट्रेड करनी है। ठीक है, मेरा चार्ट यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए हैंग हो गया। तो इस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, इंफॉर्मेशन को बढ़ाना है, और चीज़ों को लेके चलना है। तो आज का जो सेशन है, ये इसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर दूं। मेरा वो चार्ट थोड़ा सा किसी वजह से, वो मैंने लाइन पे कन्वर्ट किया ना, तो थोड़ा सा इशू करेगा, 1-2 मिनट के बाद खुद ही सेट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि एक तो ये देख रहे हैं कि कैंडल की क्लोजिंग पिछली क्लोजिंग से ऊपर है, तो वो अप बार होगी। मैं यहाँ ड्राइंग करना शुरू कर देता हूँ जब तक हमारा चार्ट। अगर एक कैंडल ये बनी है और दूसरी कैंडल यहाँ बन गई, इसकी क्लोजिंग यहाँ है, दूसरी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ है, तो ये अप बार है। और इसके बाद एक कैंडल की क्लोजिंग जस्ट एक टिक नीचे है,
या हम, एक सेकंड में आपको समझा दूं, क्योंकि हर बंदा एकदम से फुल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। दूसरी कैंडल गई ऊपर है, लेकिन क्लोजिंग नीचे है। देखिए, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। दूसरी कैंडल नीचे आई है, लेकिन क्लोजिंग पिछली से ऊपर दी है, तो ये अप बार होगी। ठीक है। अब ये कैंडल, अगली कैंडल, उसने हाई भी ऊपर बनाया है, ओपन भी हुई है, हाई भी ऊपर बनाया, लेकिन क्लोज जो है वो पिछली क्लोजिंग से नीचे दी है, तो ये डाउन बार हो गई। ठीक है। इसी तरीके से मार्केट अगर किसी डाउन ट्रेंड में है, किसी भी डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में अगर इसकी क्लोजिंग यहां पर है और दूसरी कैंडल क्लोजिंग यहां हो गई है, तो ये फिर अब बाहर आ गई। अगली कैंडल, तो ये कैंडल की क्लोजिंग, क्योंकि वीएसए में क्लोजिंग को देखा जाता है, तो आपको ये अब पता चल गया कि अगर पिछली कैंडल की क्लोजिंग से क्लोजिंग ऊपर है तो अब बार है, और अगर पिछली कैंडल की क्लोजिंग से क्लोजिंग नीचे है तो डाउन बार है। और ये डाउन बार है, वॉल्यूम हाई है, उसका मतलब हमें क्या लेना है। इसी तरीके से अगर पिछली कैंडल डाउन थी, उसकी क्लोजिंग डाउन है, और नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हाई है, क्लोजिंग ऊपर है, चाहे 4 टिक भी ऊपर है, तो इसका मतलब यह है कि ये अब बार है। ठीक है। इस तरह हमें बार का भी पता चल गया, कैंडल का स्प्रेड का भी पता चल गया, हमें वॉल्यूम का भी पता चल गया। ठीक है। इनका अब कॉम्बिनेशन बनाना है, और वो कॉम्बिनेशन अब इंशाल्लाह आगे हर सेशंस में हम साथ के साथ बना रहे हैं, बनाते रहेंगे। तो बार का भी पता चल गया, वॉल्यूम के बैंड का भी पता चल गया। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, ताकि सेशन हमारा कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए मैं 1 मिनट आपको एक चार्ट पे ले जाता हूँ, और वहां पर मैं ज़रा इजी जो है ड्राइंग कर सकूंगा। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें अब ऐड करने लगे हैं। अच्छा, हमारे पास जो रिलेटिव वॉल्यूम का इंडिकेटर है, उसमें जब भी हम मार्केट को देखेंगे, अगर किसी हम अभी एज्यूम कर रहे हैं मार्केट इस तरह अप जा रही है, मार्केट अप जा रही है, ठीक है, अप जा रही है, तो क्या है, बुलिश है। इस दौरान मार्केट थोड़ी सी बेरिश हो गई, ठीक है, फिर मार्केट बुलिश हो गई। यही सीन आपको मुख्तलिफ टीचर मेंटोर, इलियड वेव थ्योरी, मुख्तलिफ थ्योरियों में पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन इसको हमने वेरीफाई कैसे करना है, बस हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं थोड़ा। अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, बुलिश, होगा क्या, मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम राइजिंग हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और मार्केट डाउन आ रही है, तो वॉल्यूम फॉलिंग हो रहा है, छोटा हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। इसके कंपैरिजन में वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है। अब ये कम वॉल्यूम के साथ दोबारा इस एरिया में आएगा, यहां से फिर जब मार्केट अप जाएगी तो वॉल्यूम राइजिंग होना शुरू कर देगा। वॉल्यूम राइजिंग हो रहा है, मार्केट बुलिश है। अब मार्केट यहां तक पहुंची, यहां से फिर आ रहा है मार्केट, तो वॉल्यूम फॉलिंग हो रहा है। ये बुलिश ही है, बुलिश सेंटीमेंट है। वॉल्यूम जो है फॉलिंग कर रहा है ना, कोई बात नहीं। अब अगर ये बुलिश से बेरिश होगा तो क्या होगा, बुलिश से बेरिश होने का, जब ये मार्केट अप जा रही है तो वॉल्यूम फॉलिंग कर रहा है, वॉल्यूम फॉलिंग कर रहा है, कम हो रहा है। और अगर कैंडल्स यहां से डाउन आ रही हैं, वो बाद में हम देखेंगे कैंडल्स किस सूरत में आ रही हैं, स्प्रेड किस तरह से खुल रहा है, बड़ा, छोटा, नॉर्मल, एवरेज। अब हम देखते हैं कि यहां तक क्या है कि मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम एवरेज हो रहा है, मार्केट डाउन आ रही है, वॉल्यूम राइजिंग कर रहा है, वॉल्यूम राइजिंग कर रहा है। अब बुलिश वाली चीज खत्म, अब बेरिश है, क्योंकि इस मूव में न्यू बिजनेस आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो अप मूव
वॉल्यूम राइजिंग। तो मूव क्या है, बुलिश है। अच्छा, डॉन मूव। डॉन मूव इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, प्रॉफिट टेकिंग कहते हैं। इसमें वॉल्यूम फॉलिंग है। वॉल्यूम फॉलिंग है। तो ये अभी तक बुलिश ही है। सिर्फ इस बुलिश ट्रेंड की कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, वापस आया। यहां से फिर से राइजिंग होगा। यहां से राइजिंग होगा, अप जाएगा, हाई का ब्रेक तोड़ेगा, सारा कुछ करेगा। फिर अगर मार्केट डाउन आएगी तो फिर वॉल्यूम फॉलिंग करेगा। ठीक है, सिंपल फार्मूला कि अगर राइजिंग प्राइसेस है, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आसानी से पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, राइजिंग प्राइस, राइजिंग वॉल्यूम, इससे को कंटिन्यूशन कहते हैं। कंटिन्यूशन है, या फिर इसको कह लें स्ट्रॉन्ग मूव है। स्ट्रॉन्ग मूव है, ये चलती रहेगी। ठीक है, इस दौरान अगर कहीं पर प्राइस जो है वो फॉलिंग कर रही है, अब जैसे राइजिंग कर रही थी, थोड़ा सा फॉलिंग करने लग गई, तो प्राइसेस फॉलिंग कर रही है, तो वॉल्यूम भी फॉलिंग कर रहा है। ये रिवर्सल नहीं है, ये इसको मैं ये समझूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग होगी। यानी यहां से मार्केट को आप ले गए, यहां से प्रॉफिट बुक किया, मार्केट आएगी और यहां पर जब पहुंचेगी, फिर से फॉर्मूला लगेगा राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग वॉल्यूम, तो ये कंटिन्यू रहेगी। और इस दौरान फिर जाके जैसे राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग वॉल्यूम, कंटिन्यूशन, फॉलिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम, राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम, राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम। अब राइजिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम, यहां पर सीन टू शुरू हो जाएगा, राइज। ठीक है, राइजिंग प्राइसेस, यहां पर आके फार्मूला टू लगेगा कि प्राइस जो है राइजिंग है, अप कर रही है, वॉल्यूम फॉलिंग है, कम है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या है कि ये मूव ज्यादा देर नहीं चलेगी। और इस दौरान अगर मार्केट डाउन आती है तो फॉलिंग प्राइसेस, राइजिंग वॉल्यूम, अब सीन सिनेरियो चेंज हो गए। अब जाएगी फॉलिंग, राइजिंग, फॉलिंग, राइजिंग, फॉलिंग, राइजिंग, फॉलिंग, राइजिंग। तो ये इस तरीके से हमने पढ़ना है। तो मैंने लिखना इसीलिए लिखा है कि ये फार्मूला आपको याद हो कि सिंपल राइजिंग प्राइस, राइजिंग वॉल्यूम, कंटिन्यूशन। इसमें दूसरी चीज क्या होती है, फॉलिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम। ठीक है, ये होगा प्रॉफिट बुकिंग। अच्छा, ये तो हो गया ना एक सीन। अब इसका जो दूसरी साइड होगी, डोंट, ये आप ट्रेंड का है, ये जब तक ये सीन हो रहा है अप ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में
डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि फॉलिंग फॉलिंग प्राइसेस होंगी और राइजिंग वॉल्यूम होगा। ठीक है। और राइजिंग प्राइसेस होंगी और फॉलिंग वॉल्यूम होगा। डिक्रीजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग से मतलब कम गिरता हुआ वॉल्यूम होगा। ये मेरी टर्म्स नहीं है, ये जिनका मेथड है उन्होंने बताई है। तो अगर ये दोनों सूरतें हो रही हैं कि प्राइस नीचे आ रही है वॉल्यूम बढ़ रहा है, कंटिन्यूशन है, प्राइस अप जा रही है वॉल्यूम कम हो रहा है, फिर प्राइस नीचे आ रही है वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस अप जा रही है वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग सेल का ट्रेंड होगा। ठीक है। सेलिंग एक्टिविटी ये होगा वॉल्यूम का एक बेसिक फार्मूला, बेसिक लॉजिक जो आपको पता। इसके बाद फिर हम अगले स्टेप में इसके साइनों को रीड करेंगे कि कौन सा साइन किस नाम से है और कहां पर आता है और दिखने में कैसा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। नेक्स्ट के सेशन में फिर से आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।